नमस्कार दोस्तों, क्लिक हाउ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जनवरी 2021 के, जिसमें क्विज और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है वो 22 से 26 जनवरी 2021 तक है। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लिक हाउ को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है 3। यानी कि अडानी समूह ने 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए AI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो 3 हवाई अड्डे हैं, वो 3 हवाई अड्डे कौन है? तो वो है गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। और यह समूह जो है, अडानी का जो समूह है, वो 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डों का विकास, प्रबंधन और संचालन भी करने वाला है। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो वो है हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल जो है वो ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। और 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी और उस वक्त इस ट्रेन का नाम 63 अब हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। और 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे। और नेताजी की यही यादों से जुड़ी हुई ट्रेन जो है, और उसी रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी एक्सप्रेस के रूप में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो वो चयनित किया गया है 32 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों को चयन किया गया है। यानी कि 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए ये दिया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च किया है? तो पंख योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना जो है वो लॉन्च की है। और यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अगर हम लोग पंख जो है उसका फुल फॉर्म देखें तो P मीन्स प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, A मीन्स अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, N मीन्स न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, K मीन्स नॉलेज यानी कि ज्ञान, और H मीन्स हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और उसका उद्देश्य जो है वो है देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो वो की है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। तो पूर्व न्यायाधीश है रंजन गोगोई, जिसको Z+ सुरक्षा
दी गई है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद Z+ जो है सुरक्षा वो भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी में से है और ये जो श्रेणी है उसमें संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 36 जवान होते हैं, यानी कि 36 जवान जो है उसकी सुरक्षा के लिए हाजिर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है 2 करोड़ रुपए का। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के जो निर्देश थे उसका पालन नहीं किया है, इसलिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है जयंत खोब्रागडे को। जयंत खोब्रागडे जो है वो जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत होगा। जयंत खोब्रागडे को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जयंत खोब्रागडे जो है अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है और खोब्रागडे जो है वो 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी है। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो वो किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड के अभिनेता है उसके नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज के में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम जो है वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत उसके नाम पर रखा जाएगा, जिसने पिछले साल यानी कि 2020 में 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह जो है वो मृत मिले थे, वहां पे उसने सुसाइड किया था। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी मिशन विकास मिशन की जो घोषणा की है वो है गुजरात सरकार ने। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है और ये जो मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य है कि बागवानी और औषधीय खेती में शामिल जो किसान है उसकी आय को 2 गुना करना है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, तो भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। तो वो याद रखना है कि कब मनाया गया था। सबसे पहले तो वो मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को। 1776 कमीशन रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में था किस देश से जुड़ी हुई है? ओके, तो 1776 कमीशन रिपोर्ट अमेरिका से जुड़ी हुई है। व्हाइट हाउस ने हाल ही में 1776 आयोग की रिपोर्ट को जारी किया है और जिसे पिछले साल सितंबर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया था और ट्रंप ने देश में देशभक्ति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर भी किए थे और जिसे 1776 कमीशन भी कहा जाता है। किस राज्य ने भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि रो रो सेवा शुरू की है? तो वो की है केरल ने। केरल राज्य ने भारत की पहली
सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू की है। देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑफ रोरो सेवा केरल की पहली उभयचर जलीय बस वर्ष 2021-2022 के दौरान पेश की जाएगी और राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग गलियारों की क्षमता का उपयोग करते हुए जल परिवहन विभागों कार्गो मूवमेंट के लिए बार्ज सर्विस शुरू करने के लिए कमर कसने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे? तो वो है गोवा राज्य। गोवा मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त के पद के लिए पात्र बनाने के लिए गोवा लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। लोकायुक्त कानून के अनुसार केवल सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस पद के लिए ही पात्र है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तीन राज्य का राज्य दिवस जो है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2021 को अपना 49वां राज्य दिवस मनाया, 49 नंबर का। 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण विकसित राज्य बन गए थे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं IIT रुड़की के साथ। तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रोफेशनल चेयर जारी रखने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह चेयर डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण पर केंद्रित है। भूमि आवंटन नीति 2021-30 लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो वो की गई है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने भूमि आवंटन नीति 2021-30 नामक एक नई नीति को अपनाने के लिए मंजूरी दे दी है और यह जो नीति है उसका उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी किस पुरस्कार के विजेता है? तो वो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है और राजेंद्र कुमार भंडारी को पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी का विजेता चुना गया है, जबकि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोवाक्स गठबंधन के तहत कोविड टीके वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो वो सहयोग किया है फाइजर के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में अमेरिकी दवा फर्म फाइजर के साथ एक सहयोग किया है और ये सौदे के अनुसार फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन की 40 मिलियन खुराक यानी कि कोवाक्स कार्यक्रम के तहत गरीब और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए वितरित की जाएगी। हाल ही में किसे दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है संजीव कुमार को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति SEC ने संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIAL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। किस राज्य की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है? तो वो बन गई है राजस्थान की। केंद्र ने वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर स्थित
राजस्थान पुलिस अकादमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में स्थान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, जिसमें 1 फरवरी 2021 को वो बजट पेश करने वाली सभी जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।